हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं क्या वो आपके फ्यूचर में है या नहीं, अगर है तो कब तक है। ठीक है, मैं द लाइट शीरी टैरो यूज़ कर रही हूँ और अर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो करिएगा, जो चीज़ ना करे ना करिएगा। हर मैसेज आपके लिए नहीं। अगर मैं कुछ लोगों के लिए कहूँ कि विद इन अ 2-3 वीक्स, विद इन अ 2-3 ईयर्स, तो इट डजंट मीन कि यू गाइज आर यू नो you guys are also included. No, it's not like that. It's depend on the energy कि आपके पर्सन की मैंने एनर्जी पिक की है या नहीं की है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैसेज निकालते हैं। थोड़ा सा इसको न्यू रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वेरी नाइस कार्ड, वेरी वेरी नाइस कार्ड। इसकी लाइट को थोड़ा सा आई थिंक ये सही है। उसके बाद आया है 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। क्वीन ऑफ वंस बहुत खूबसूरत कार्ड है। एरीज, लियो, सैज। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके जो मैंने अभी तक कार्ड्स देखे हैं बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं यूँ रख दूँ ताकि आपको कार्ड सही से दिखें। मुझे जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छी लगी है, और एक बात की और इंडिकेशन है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, बहुत स्ट्रांगली कोई है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का मिसिंग पजल, मिसिंग पार्ट, मिसिंग सोल फील करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें 2 ऑफ कप है, क्वीन ऑफ कप है, ठीक है, उसके बाद 10 ऑफ वंस है। एक बर्डन बन गया उनके लिए आपको छोड़ के जाना। उनकी ज़िंदगी ऐसे हो गई है कि जैसे वो बहुत अच्छी चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए। उनको आपका पैशन जीने नहीं देता, उनको आपका मोहब्बत जीने नहीं देती। अगर आप देखें, ये हंस रही है, देखें ये इसको देख के हंस रहा है। हाथ में पेंटिकल और साथ में एक डॉग है या वुल्फ है। आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी रिमार्केबल है। मुझे लगता है आपका पर्सन ये सोचता है चाहे मैं कहीं भी रहूं, जिसके साथ भी रहूं, लेकिन जो आपका पैशन है उनको उसमें जीने की सी आदत हो गई है, इवन दो वो आपसे नहीं मिले। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में आप लोगों के दरमियान 10 साल का डिफरेंस आया है, नो कांटेक्ट का। कुछ लोगों में 2 साल का आया, कुछ लोगों को मोर देन 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर आपको इन पे यकीन है, इन कार्ड्स पे, उनकी फीलिंग्स आज भी आपके लिए वैसे ही ज़िंदा हैं जैसे पहले थी। कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, कोई भी चीज़ उनको आपसे अलग नहीं कर सकती है। वो कभी ना कभी, हालांकि ये एक, अगर आप देखें 10 ऑफ वंस एक पैशन कार्ड है, एक आँख का कार्ड है, एक फायर एनर्जी है, लेकिन आप अगर इनकी चीज़ें देखें सारी कोल्ड से रिलेटेड है। और ये याक बना हुआ है, याक जो होता है वो ठंडी जगहों पे पाया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ एक कोल्ड शोल्डर दिया या आपको एक ठंडा रिस्पांस दिया, उसकी वजह थी क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से कोई और था या थी, और वो उस चीज़ को छोड़ के नहीं आ सकती थी या नहीं आ सकते थे। लेकिन वो आज भी आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। आपके साथ उनका एक अलग रिश्ता है, उनका ये दुनियावी रिश्ता नहीं है। उन्हें लगता है आपका रिश्ता सोल के साथ है। मुझे लगता है अगर आप उनका वेट करेंगे,
मुझे लगता है उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि वो स्लो मूवर हैं, बहुत स्लो मूवर हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो अपनी जगह से ही बैठ के हर चीज़ को, कहते हैं ना, हर चीज़ को डील करता है। आपने बादशाहों को देखा है ना कि वो हर जगह तो जाके नहीं घूमते हैं ना, उनके लोग कर रहे होते हैं, चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती हैं, या वो ऑर्डर्स देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पैशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं लेंगे जब तक वो फाइनेंशियली सिक्योर फील ना करें। उन्हें लगता है आपके पास आके उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना होगा। और मुझे लगता है कि शायद अभी वो उस हार्ड वर्क के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। मुझे ये भी लगता है, जो मुझे एनर्जी आई है, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग जो हैं, कुछ कथक डांसर्स हैं या भरतनाट्यम करते हैं, जो मुझे सुनाई दे रहा। मुझे आई हैव नो आइडिया कि क्या कौन से डांस हैं। मुझे लगता है कि उनको आपका जो कहते हैं ना कि जो आपकी ये एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो ये चीज़ें, उन्हें बहुत बहुत पसंद है। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाला पर्सन है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो 50 साल बाद भी लौटेंगे ना, आप उनका ऐसे ही वेट करेंगे, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो। ये आपका ऐसा नहीं है कि आपको उनकी ज़रूरत है, आपका नेचर ऐसा है, आपकी मोहब्बत ऐसी है। आप हमेशा बग़ैर शर्तों के मोहब्बत करते हैं, और आपका जिसके बारे में पूछें वो शर्तों के साथ करता है। और उनकी लाइफ में अगर कोई है तो वो इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से रुके, वरना उनका बस चले वो आज आपके पास आ जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एज आई टोल्ड यू कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत बहुत स्लो पर्सन है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। किंग ऑफ कप, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये इसका पार्ट आया है, इसका काउंटर पार्ट आया है क्वीन ऑफ कप का, और उसी के ऊपर आया है। यानी अगर मैं इस कार्ड को इसके ऊपर रखूँ तो ये 1 है और ये 2 है। सेवन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। डेथ, रिबर्थ, स्कॉर्पियो। मुझे आपके ये सारे कार्ड्स देख के जो इस बार आए, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे इम्पॉर्टेंट फीलिंग लगती है, आपका पर्सन स्लो मूवर है, लेकिन उसके पास पैशन तो है आपके लिए, लेकिन उसके पास अपने कुछ आइडियाज़ हैं। आप देखें ये स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं एक एक जगह पे पेंटिकल बनाता जा रहा है, एक एक जगह पे अपनी लाइफ का एम कंप्लीट करते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी रिमार्केबल है, आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत विक्टोरियस है, आप एक विक्ट्री हैं उनके लिए। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को उन सब नेगेटिविटी से हटाना पड़ेगा जिस नेगेटिविटी में है। आप देख रहे हैं कि चेहरा नहीं है, रोशनी है, और इर्द गिर्द जैसे बांधा हुआ है, दुपट्टा बांधा है, जो भी बांधा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो भी दुनिया को दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है। असल फेस आपने उनका देखा है, असल चीज़ आप उनके जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए जो भी पैशन रखते हैं उसको कोई नहीं समझ सकता, वो जो भी फीलिंग्स रखते हैं कोई नहीं समझ सकता। मैंने फिर एक बात कही है, उनके आने का, अगर वो आए वो बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि पेंटिकल जो है सबसे स्लोएस्ट कार्ड है। अगर वो 50 साल बाद भी आए ना, तो ये मेरे लिए कोई अचंगी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है उनको मुझे एक तो सबसे पहली चीज़ ये भी आई है कि आप जिस पर्सन का पूछें, चाहे मेल है या फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। और अगर वो नहीं है तो आप लोग अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं। यानी कुछ एक आप में से ऐसा मैच्योर पर्सन है जो हर फैसले को क्विक 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 नहीं करते हैं। आप लोग मुझे थोड़े से जल्दबाज, मुझे बहुत फीलिंग्स आई हैं कि आप लोग चाहते हैं कि फ़ौरन सब कुछ हो जाए, लेकिन आपका जो पर्सन है वो सोच समझ के करता है। हालांकि हर्मिट का नहीं है, लेकिन ये हर्मिट का पोस्ट लग रहा है मुझे लगता है आप दोनों को अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी थर्ड आई
आपको ओपन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपकी थर्ड आई ओपन है, आपका क्राउन चक्र, आपकी हर चीज़ परफेक्ट है, ऑन स्पॉट है, लेकिन उस पर्सन को जो है अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 कार्ड और निकालूंगी। एंजल हमें बताइए कि इनका फ्यूचर साथ है तो कब है, प्लीज़ हमें गाइड करें। क्वीन ऑफ सूट्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे व्यूवर्स जो है ना तलवारें हाथ में लिए बैठे हुए, उनका बस नहीं चल रहा है कि चीर फाड़ दें। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं, स्ट्रेंथ। देखें, मुझे लगता है जो एंजल ने मुझे जो मैसेजेस दिए हैं, मुझे लगता है उस पर्सन के आने का तो वो अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत मिक्स एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन की जो ना आने की वजह है, एक तो शायद उनकी लाइफ में कोई है, दूसरी चीज़ जो है उन्हें लगता है कि आप उन्हें कहते हैं ना, वो शेरनी नहीं होती है, वो कहती है चिंगाड़ते हैं, जो एक आवाज़ निकालते हैं, शेर और शेरनी जो आवाज़ निकालते हैं, वो आपको इस रूप में देखते हैं या देखती है। उन्हें लगता है आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। कुछ लोग जो हैं जो रहते हैं, मुझे लगता है किसी आइलैंड पे रहते हैं या किसी सी साइड की जगह पे रहते हैं, या आपको जो है स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, स्विमिंग नहीं है तो आपको कराटे वराटे आते हैं, आई डोंट नो, जिम आता है, कोई चीज़ ऐसी आती है कि जो आप एक कहते हैं ना कि बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बहरहाल बिसाइड दैट कि मुझे ये लगता है, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, इधर इसने अपने दिल को या कप को, अपनी मोहब्बत के कप को एक पिंजरे में बंद किया। अगर आपको दिखे, मैं दिखाती हूँ, शायद आपको दिखे। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये इसने अपने कप को दबा के रखा हुआ है, इसने अपने कप को बंद कर दिया है। मुझे लगता है आप लोगों ने अपने अंदर की फीलिंग्स को बंद कर दिया और आप एक शेरनी बन गए। आप में इतनी स्ट्रेंथ आई है, हालांकि आपका दिल आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह नाजुक है, बच्चों की तरह है, लेकिन आप एक शेरनी या शेर बन चुके हैं। आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप देखें, इन्फिनिटी का साइन यहाँ बना हुआ है, आपको सेम ओल्ड, यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। आपको वो सेम ओल्ड नहीं चाहिए, इन एंड आउट रिलेशन नहीं चाहिए। आपका ये कहना है, तुम चाहे 100 साल बाद आओ, लेकिन मेरे आओ। 100 साल बाद आओ, तुम मेरे बन के आओ या मेरी बन के आओ, इन एंड आउट मुझे इस ड्रामा नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपने अपना कप बंद कर दिया है, और उनके आने की वजह यही नहीं है क्योंकि वो इसलिए भी नहीं आते हैं कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या आप उन्हें अपने फ्यूचर में नहीं लाएंगी, या आप उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देंगी जिससे इस रिश्ते में कोई बढ़ोतरी होगी। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत एडमायर करता है, बहुत 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 एडमायर करता है, लेकिन एडमायरेशन से क्या फ़ायदा है कि जब तक आप कोई स्टेप ना लें, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवर हैं और उनके पास आपके लिए ऑफ़र है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, कम से कम भी 5 से 6 साल हैं अभी जिसमें वो स्टेप लेंगे, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट है। लेकिन हम करंट एनर्जी करते रहते हैं, या यही रीडिंग हम दोबारा करके हम दोबारा कार्ड्स निकाल के भी देख सकते हैं। हो सकता है कि उस टाइम एनर्जी फास्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन आपके लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत है। और अगर मैं देखूं, फ्यूचर है लेकिन राइट अवे नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता है बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है और आई होप आपको ये सच्चाई अच्छी लगेगी। तो देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। एंजल हमें बताइए, इनके फ्यूचर के बारे में बताइए कि इनका साथ है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहला कार्ड आया है पीस। पीस कम फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल, ठीक है। एक तो ये घूमता रहता है सी सॉ की तरह, बच्चों का गेम नहीं होता था, सी सॉ होता था। मुझे इसका भी इंतज़ाम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोई फ्लैट वुडन लूँगी क्योंकि ये हिलता ही रहता है।
उसके बाद आया है टीचिंग एंड लर्निंग, कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज देन टीच दीज आइडियाज टू अदर। एंजल हमें बताइए notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं आप अपने आप को चेक करें, सबसे पहले ये चेक करें कि आपको जो भी लव के बारे में जो भी आवाज़ें आ रही हैं, जो भी आपका दिल कह रहा है, आप उसको लर्न करें, टीच करें और वो लोगों को कन्वे करें। जो आप बैड एक्सपीरियंस से गुजरे हैं आप उससे लर्न करें, टीच हों और आगे बढ़ें। इसी में आपकी पीस है, क्योंकि आपका जो लव था ना वो रियल था और आपको अब भी रियल लव ही चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वो सारी चीज़ें सोचनी होंगी, नोटिस करनी होंगी, समझनी होंगी। आपके पास अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं, आप न्यू आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं। एंजल आपसे कहते हैं कि आप में के पास वो पीस है जो लोग उससे लर्न कर सकते हैं। लास्ट कार्ड निकालती हूँ मैं। I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love। ये अर्च एंजल राजेल ने आपके लिए मैसेज दिया है। सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं आपको कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द हैं, वो जानते हैं, वो जग रहे हैं। ये नहीं सोचे एंजल सो गए हैं, वो क्लियरली आपके लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन आपको पहले अपने आप को देखना है, समझना है, फिर आपको वो कहते हैं ना हेवनली लव मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो पीस मिलेगा, वो सिक्योरिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।